आज की वीडियो में आपका स्वागत है और आज हम बात करेंगे इंडियन मार्केट्स में हमें ये करेक्शन क्यों देखने को मिल रही है। इसराइल ईरान वॉर के बारे में जानेंगे, एफआईएस की सेलिंग देखेंगे, अपकमिंग इलेक्शंस का इम्पैक्ट क्या हो सकता है वो भी देखेंगे, क्या इंडियन मार्केट्स ओवर वैल्यूड है और आईपीओ मार्केट्स में क्या हो रहा है ये जानने की भी कोशिश करेंगे। तो बने रहिए हमारे साथ अंत तक। तो पहले हम बात कर लेते हैं ईरान इजराइल वॉर के बारे में। तो अभी अभी लेटेस्ट न्यूज ये आ रही है कि इजराइल ने ईरान के लेबनान पे एयर स्ट्राइक की है। ईरान में टोटल 10 रिफाइनरी है। अगर उनमें से कोई भी डैमेज होता है तो ऑयल प्राइसेस शूट अप होंगे। पिछले हफ्ते ही 11% से ऑयल प्राइसेस शूट अप हुए हैं और इस वजह से इंडियन मार्केट में 4 से 5% के करेक्शन आते हुए दिखा है। तो इसका इम्पैक्ट इंडिया पे होगा क्योंकि इंडिया ऑयल का सबसे बड़ा इंपोर्टर है। सबसे बड़े इंपोर्ट ऑयल का हम ही करते हैं। तो अभी जो मार्केट में अनसर्टेनिटी बनी है उसकी वजह से इंडिया में और डाउनफॉल आ सकता है क्योंकि ये सब हो रहा है अनसर्टेनिटी की वजह से। तो अब बात कर लेते हैं हमारे सेकंड पॉइंट के बारे में जो है ओवर वैल्यूएशन इन इंडियन मार्केट। तो क्या इंडियन मार्केट सच में ओवर वैल्यूड है? इसे जानने के लिए हम तीन इंडेक्स का स्टडी करेंगे जो है निफ्टी, बैंक निफ्टी एंड मिड कैप इंडेक्स। तो ये जानने के लिए हम देखेंगे निफ्टी का पीई रेशो। निफ्टी का पीई रेशो चल रहा है 23.5 का। अगर हम पिछले 2 साल का देखें तो पिछले 2 साल का एवरेज है 22.12 का और पिछले 5 साल का एवरेज है 25.27 का। तो निफ्टी का पीई अभी इतना भी कोई ज्यादा बड़ा नहीं है। अगर हम देखें इस चार्ट में हमें आसानी से देखने को मिल सकता है कि पिछले 5 साल में निफ्टी का पी हाईएस्ट गया था 40 के लगभग गया था, 41 के लगभग गया था। तो इतना भी कोई ज्यादा पी अभी हाई नहीं है और अभी का लेटेस्ट पी चल रहा है 23.52 का। अगर आप देखें तो इस चार्ट में हमें एक शार्प इंक्रीज देखने को मिल रहा है जबकि इस चार्ट में हमें पी के चार्ट में डाउनफॉल देखने को मिला क्योंकि कंपनीज की अर्निंग्स भी उस तरह से बढ़ी है जिस तरह से हमारे निफ्टी का प्राइस बढ़ा है। अगर बैंक निफ्टी देखें तो बैंक निफ्टी का हम पीबी रेशियो देखेंगे, प्राइस टू बुक वैल्यू। अगर पिछले 2 साल का देखें तो पिछले 2 साल का एवरेज है 2.78 और करंट चल रहा है 2.32 जो काफी लो है और 5 ईयर के एवरेज से भी नीचे ही चल रहा है। अगर हम चार्ट में देखें तो 5 ईयर्स के चार्ट पर अगर देखें तो अभी जो पीई चल रहा है 2.3 का, वो लास्ट हमें देखने को मिला था नवंबर 2022 में। तो अगर हम मिड कैप इंडेक्स के बारे में बात करें तो मिड कैप इंडेक्स का अभी पीई चल रहा है 49.5 का जो पिछले 2 ईयर एवरेज से भी बहुत ज्यादा है और पिछले 5 ईयर एवरेज से भी ज्यादा है। 2 ईयर एवरेज है 27.48 और 5 ईयर्स का एवरेज है 38। अगर हम ये चार्ट देखें तो इस चार्ट में हमें क्लियरली विजिबल है कि निफ्टी मिड कैप इंडेक्स का पी हाईएस्ट गया था 220 तक, पर वो गया था कोविड के बाद जबकि वहां पे कंपनियां ओपन अप हो रही थी, सबको पता था कि कंपनीज की अर्निंग बढ़ने वाली है, इसलिए वहां पे कंपनीज को ज्यादा रेट किया गया था। अगर हम देखें तो उसके बाद कंपनीज की अर्निंग जैसे ही बढ़ी तो पी रेशियो में हमें एक अच्छा खासा डाउनफॉल देखने को मिला। तो करंट जो पी चल रहा है 49 का, वो ओवर वैल्यूड की कैटेगरी में ही डालता है मिड कैप निफ्टी को। मार्केट में आती करेक्शन का एक और रीजन है वो है एफआईएस की सेलिंग। अक्टूबर में अब तक सिर्फ 3 ट्रेडिंग सेशन हुए हैं, उसमें एफआई ने 30,000 करोड़ की सेलिंग की है जिसमें 1 अक्टूबर को 5 5,500 करोड़, 3 अक्टूबर को 15,000 करोड़ और 4 अक्टूबर को लगभग 10,000 करोड़ की। डीआईएस ने भी उतने ही अमाउंट की बाइंग दिखाई। यहाँ पे डीआईएस अभी बहुत ज्यादा कैश फ्लो पे बैठे हैं तो इतनी बड़ी भी करेक्शन नहीं आने देंगे हमारे मार्केट्स में। अगर हम देखें तो ये एफआईएस का क्लैश फ्लो कहा जा रहा है। तो यहाँ पे ये देख सकते हैं आपकी चाइनीज मार्केट जो पिछले सिर्फ 5 दिन में 20% से बढ़े हैं। चाइना अपने 15 ईयर ब्रेकआउट पे खड़ा हुआ है और यहाँ पे लोगों को चाइना में ज्यादा अपॉर्चुनिटी दिखाई दे रही है एज कम्पेयर टू इंडिया। वो इंडियन मार्केट्स को थोड़ा ओवर वैल्यूड समझ रहे हैं। किसी भी इकोनॉमी को बूस्ट करने के लिए एक स्टेबल गवर्नमेंट की बहुत ज्यादा जरूरत होती है। अगर हम देखें तो इंडिया में पिछले 10 साल एक स्टेबल गवर्नमेंट थी, पर अभी इस साल एक गठबंधन की सरकार बनी है। अगर हम यहाँ पे देखें तो जम्मू एंड कश्मीर, हरियाणा, महाराष्ट्र और झारखंड, ये 4 अपकमिंग इलेक्शंस है। अगर हम हरियाणा और महाराष्ट्र के बारे में बात करें तो दोनों ही जगह पे सिचुएशन काफी सिमिलर है और काफी इनडिसाइसिव बनी हुई है। इस वजह से भी मार्केट में एक अच्छा खासा बूम आना अभी एक्सपेक्टेड नहीं है। इन इलेक्शंस के बाद अगर रिजल्ट अकॉर्डिंग टू सेंट्रल गवर्नमेंट रहे तो एक अच्छा खासा इकोनॉमी बूस्ट देखने को मिल सकता है क्योंकि एक स्टेबल गवर्नमेंट के चांसेस बरकरार रहेंगे। तो अब बात कर लेते हैं आने वाले आईपीओ का क्या इम्पैक्ट हो सकता है इंडियन मार्केट्स पे। हुंडई, स्विगी, एनटीपीसी ग्रीन, सैमसंग, ये सारे कुछ बड़े आईपीओ है जो लाइंड अप है।
ये सारे आईपीओज मार्केट से लिक्विडिटी खींचने का काम करेंगे और बहुत सारे छोटे छोटे आईपीओज भी लाइंड अप है। अगर हम देखें तो पिछले मंथ में सबसे ज्यादा आरएचपी फाइल हुए हैं, तो ये एक कंसर्निंग चीज है। मार्केट्स में एक बहुत बड़ी करेक्शन एक्सपेक्टेड नहीं है क्योंकि डीआईएस के पास बहुत सारा कैश है। और अगर हम देखें कि मार्केट में अप मूव कब आ सकता है, तो जब तक अनसर्टेनिटी है, जैसे कि इजराइल ईरान वॉर और इंडिया की अपकमिंग इलेक्शन, ये जो इवेंट्स है, जब तक ये इवेंट्स हो नहीं जाते तब तक हमें अनसर्टेनिटी देखने को मिलेंगी और मार्केट में ऐसे ही वॉलेटाइल मूव आते रहेंगे।